तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज 8 जून 2021 मंगलवार के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के इस वीडियो में कई तरह की महत्वपूर्ण और काम की खबरों का अपडेट आ चुका है। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सेलेक्ट करके लाई गई है। सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान के बारे में जानकारियां लेंगे। लॉकडाउन में राहत को लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है, क्या क्या और राहत दी गई है पूरी जानकारी देखेंगे। लॉकडाउन में राहत के तहत हम जानेंगे कि किन किन राज्यों में दुकानें खोलने की छूट दी गई है। बसें और रेल चलने को लेकर क्या अपडेट जानकारी आई है पूरी खबर जानेंगे। साथ ही पूरे देश के लिए सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है जिसे जान लेना हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबरें आई है। मौसम की जानकारी, मानसून 2021 को लेकर अपडेट खबर, किन राज्यों तक मानसून पहुंच गया है। इसके अलावा दोस्तों अनलॉक को लेकर WHO की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है। साथ ही प्रोफेशनल्स, छात्रों और खिलाड़ियों को कोरोना वैक्सीन को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट खबर आई है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द हो गई है, किन राज्यों को लेकर अपडेट है पूरी डिटेल देखेंगे। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के इलाज के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए कौन सी दवाइयों पर रोक लगाई गई है, इसके अलावा और क्या राहत दी गई है पूरी जानकारी देखेंगे। CBSE को लेकर भी महत्वपूर्ण 2 बड़े अपडेट आए हैं। कैंसर के इलाज को लेकर एक अपडेट खबर है। इस बार होने वाला सूर्य ग्रहण क्यों सबसे ज्यादा खास बताया जा रहा है, इसको लेकर भी एक अपडेट खबर देखेंगे। कोरोना वॉरियर्स के लिए भी महत्वपूर्ण खबर, इसके अलावा तबादलों को लेकर, ट्रांसफर को लेकर महत्वपूर्ण खबर देखेंगे। इनकम टैक्स न्यू वेबसाइट को लेकर भी महत्वपूर्ण अपडेट आया है। SBI बैंक खातेधारकों के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट है। परीक्षाओं से जुड़ी बड़ी खबरें और इसके अलावा स्कूल फीस को लेकर भी महत्वपूर्ण अपडेट आया है। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से, सरकारी नौकरी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। और हाँ दोस्तों, इन खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से जो महत्वपूर्ण खबरें आई है उनकी डिटेल भी हम जानने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत होगी हर रोज की तरह इस बार भी आप लोगों के एक प्यार भरे लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम की मेहनत, मोटिवेशन और उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर एक लाइक का बटन जरूर दबाइए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। PM मोदी जी ने ऐलान किया है कि अब सभी देशवासियों के लिए केंद्र सरकार ही फ्री में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना टीकाकरण को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा कि 21 जून 2021 सोमवार से ही देश के हर राज्य में 18 साल से ऊपर के उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को फ्री में वैक्सीन मुहैया कराएगी। इसके अलावा दोस्तों PM मोदी जी ने कहा है कि देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। साथ ही मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो स्कीम है सरकार की, इसे अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि नवंबर तक ये स्कीम लागू रहेगी और 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त यानी फ्री में अनाज उपलब्ध होगा। PM मोदी ने कहा कि पिछले साल कोरोना संकट के दौरान गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक फ्री राशन उपलब्ध कराया गया। फिर योजना का मई जून 2021 तक विस्तार किया गया और अब PM गरीब कल्याण योजना को दीपावली तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में एक परिवार को 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना देने का प्रावधान है। ये मुफ्त 5 किलो अनाज राशन कार्ड पर मिलने वाले अनाज के मौजूदा कोटे के अलावा है, यानी अतिरिक्त है। साथ ही योजना के तहत अनाज लेने के लिए आपको राशन कार्ड की जरूरत भी नहीं है, यानी इसके तहत केवल आधार कार्ड से ही जरूरतमंदों को अनाज मिल जाता है। हालांकि फायदा लेने के लिए आपको अपने आधार कार्ड के जरिए इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होता है और रजिस्ट्रेशन कराने पर आपको एक स्लिप दी जाती है और इस स्लिप को दिखाकर आप फ्री में अनाज ले सकते हैं। गरीब पात्र लोगों के लिए स्कीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर आई है। चेतावनी, WHO के महानिदेशक ने कहा कि जल्दबाजी में प्रतिबंध हटाना हो सकता है विनाशकारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडोनम ने चेतावनी देते हुए कहा कि विश्व में डेल्टा के साथ साथ अन्य वेरिएंट का प्रसार अभी भी तेजी से हो रहा है, इसलिए जल्दबाजी में प्रतिबंध हटाना किसी भी देश के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। आपको बता दें, कोरोना महामारी की दूसरी लहर कम होने के बाद भारत समेत कई देशों ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके तहत दुकान से लेकर मेट्रो तक को खोलने की इजाजत दे दी गई है। और ऐसे में अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने यह अलर्ट दिया है कि विश्व में कोरोना वायरस का जो प्रसार है अभी भी तेजी से हो रहा है, इसलिए जल्दबाजी में प्रतिबंध हटाना किसी भी देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी देश पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने के बाद ही पाबंदी में ढील दे, नहीं तो तीसरी लहर आने से कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने कहा कि कई देश अभी भी बेहद खतरनाक स्थिति का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, अनलॉक को लेकर आप लोगों की क्या राय और प्रतिक्रिया है, कमेंट में अपने सुझाव और विचार जरूर बताइएगा। बड़ी खबर आई है, प्रोफेशनल्स, छात्रों और खिलाड़ियों को समय से पहले लगेगी दूसरी डोज। विदेश जाने वालों को विशेष छूट दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वालों के लिए एक SOP यानी नियम जारी किया है और इसके तहत विदेश यात्रा पर जाने वालों को टीकाकरण की दूसरी डोज के लिए छूट दी गई है। भारत सरकार द्वारा वैक्सीनेशन के लिए जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक ऐसे लोग जो वैक्सीन की पहली डोज लगा चुके हैं, उनके विदेश की यात्रा की तिथि 84 दिन के भीतर तय है, तो उनको दूसरी डोज समय से पहले भी दी जाएगी और इससे विदेश में पढ़ाई के लिए जाने वाले छात्र, नौकरी पेशा लोग और खिलाड़ियों को राहत मिलेगी। नए SOP के मुताबिक खिलाड़ी, छात्र या रोजगार के लिए विदेश जाने वाले लोग जिन्होंने अपनी पहली डोज ले ली है
है और उनकी यात्रा 84 दिन के भीतर प्रस्तावित है तो उनको दूसरी डोज पहले ही दी जा सकती है। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बाबत आदेश भेज दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर है बिहार में अब घर बैठे ही ऑनलाइन मिल जाएगा जमीन का खतियान। बिहार में जमीन का कागजात लोगों के लिए एक समस्या बनता जा रहा है। लोगों को अपनी जमीन के दस्तावेजों के लिए सरकारी कार्यालय और कर्मचारियों के पीछे चक्कर काटना पड़ता है। साथ ही इस काम के लिए कई बार बिचौलियों की भी जरूरत पड़ जाती है और कई जगहों पर लोगों को मजबूरन अनाप शनाप पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों बिहार में अब सरकार ने इन समस्याओं का मजबूत समाधान लाने का प्रयास किया है, जिसकी तैयारी में सरकारी विभाग लगा हुआ है। अब लोग घर बैठे ही ऑनलाइन अपने जमीन का दस्तावेज निकाल सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स और खबरों में ऐसा बताया जा रहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सभी अंचलों में बन रहे रिकॉर्ड रूम के संचालन की नियमावली तैयार कर रहा है और ये नियमावली अगले महीने तक तैयार हो जाएगी और इस नियमावली के तहत लोगों को रिकॉर्ड रूम में रखे जमीनों के दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे। अंचलों में बन रहे रिकॉर्ड रूम में कुल 26 तरह के दस्तावेज रहेंगे जो डिजिटल रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें जमीन का नक्शा, खतियान, रजिस्टर 2 आदि शामिल रहेंगे। अभी जमीन का केवल नक्शा ऑनलाइन मिल रहा है और जल्दी सारे कागजात जो है वो ऑनलाइन मिलने लगेंगे। इस तरह की खबरें हैं। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, पश्चिम बंगाल को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं वो रद्द कर दी गई है। सीएम ममता बनर्जी ने ये घोषणा कर दी है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को रद्द किए जाने के बाद से ही राज्यों की ओर से भी लगातार परीक्षाओं को रद्द किए जाने के अपडेट्स आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर पांडिचेरी को लेकर अपडेट आया है। अब पांडिचेरी में भी 12वीं की जो परीक्षा है वो रद्द कर दी गई है। पांडिचेरी और कराईकल क्षेत्रों में +2 पब्लिक परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का अपना राज्य बोर्ड नहीं है और जिले के सभी स्कूल तमिलनाडु शिक्षा बोर्ड से संबंध है। नतीजन तमिलनाडु HSE परीक्षा 2021 को रद्द करने के साथ ही पांडिचेरी 12वीं की परीक्षा भी रद्द हो गई है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर आ रही है। आईफोन के लिए पेश किया गया iOS 15 नए फीचर्स के बारे में आप जानकारी देख सकते हैं। एप्पल ने iOS 15 का ऐलान कर दिया है। नए सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही कंपनी ने बहुत कुछ बदलाव किए हैं। इतना ही नहीं, कंपनी ने फेस टाइम को वेब के लिए भी लाने का ऐलान कर दिया है और iOS 15 में नए फीचर्स के साथ ही डिजाइन में भी काफी बदलाव किए गए हैं। बड़ी खबर आ रही है, बिहार में अब 2 वर्षों का आपराधिक रिकॉर्ड बनेगा CCA का आधार। गृह विभाग ने जारी किया नया गाइडलाइन। अपराधियों पर CCA लगाने और जिला बदर करने को लेकर गृह विभाग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट गाइडलाइन जारी की गई है। गृह विभाग की ओर से बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 और धारा 12 को लेकर सारे प्रावधानों पर कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गृह विभाग की गाइडलाइन में कहा गया कि जिन व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 3 के तहत कार्रवाई का निर्णय लिया जाता है तो उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में सर्वप्रथम ऐसे व्यक्तियों को नोटिस देकर निर्धारित तिथि व समय पर जिला दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित होना चाहिए और डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार में अंडा उत्पादन के लिए गरीबों को चूजा देगी सरकार। 60,000 से अधिक की आमदनी होगी। पशुपालन विभाग द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के तहत अनुसूचित जाति के गरीबों को अंडा उत्पादन कर जीविकोपार्जन के लिए महज 10 रुपए की दर से 45 चूजा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर आई है, मानसून को लेकर इन राज्यों में 10 जून तक भारी बारिश की संभावना। IMD ने अलर्ट जारी किया है। पश्चिम भारत में मानसून की पहली फुहार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र और पूर्वी भारत के कई राज्यों में 10 जून तक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। फिलहाल महाराष्ट्र के 30% इलाकों में बारिश हो रही है। दक्षिण भारत के राज्यों को भिगोने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर पहुंच गया है। IMD के अनुसार दक्षिण पश्चिमी हवाओं के मजबूत होने और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और पड़ोस में निचले स्तर पर चक्रवाती तूफान के चलते अगले 3 दिनों में पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और मणिपुर जैसे राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून देश के कई हिस्सों को कवर करते हुए मध्य अरब सागर में भी आगे बढ़ गया है, जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्से शामिल है। और हाँ दोस्तों, ये जो मानसून है वो 15 जून तक मध्य और पूर्वोत्तर भारत में भी सक्रिय हो जाएगा। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में 20 जून के बाद मानसून पहुंचने का अनुमान है। आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल में कहर बनकर टूटी आकाशीय बिजली। 3 जिलों में आकाशीय बिजली की वजह से 26 लोगों की जान चली गई। दक्षिण बंगाल में आंधी के साथ हुई बारिश और लगातार बिजली कड़की। ऐसे में जो लोग घर से बाहर थे, बिजली गिरने से उनमें से बहुत से लोगों की जान चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस हादसे में जान गंवा देने वाले लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके जान गंवा देने वालों के प्रति संवेदना जताई और मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश में पिंक बूथ की शुरुआत की गई है। यहाँ पर महिलाओं को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। कर्मचारी भी महिलाएं होगी। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाने के मकसद से यूपी के सभी जिलों में सोमवार से ही महिलाओं के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत हो गई है और इन बूथों पर सिर्फ महिलाओं और युवतियों को ही कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। शुरुआत में सभी 75 जिलों में 2-2 पिंक बूथ बनाए गए हैं और यहाँ हेल्थ वर्कर्स भी महिलाएं होंगी। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आई है, नया आदेश, कोरोना मरीज अब नहीं ले सकते आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन समेत ये दवाइयाँ। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के इलाज के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी है और इसमें कोरोना मरीजों के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन समेत कई दवाइयों पर रोक लगा
दी गई है, जबकि इससे पहले जमकर ये दवाएं कोरोना मरीजों को दी जा रही थी। दरअसल कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीजों को अब ये दवाइयां नहीं दी जाएगी। पहले जो ये दवाइयां दी जा रही थी, अब ये दवाइयां नहीं दी जाएगी। ये जानकारी आप देख पा रहे हैं इस चार्ट में। पहले डॉक्टर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और फेविपिराविर दवाएं लिखते थे, मरीजों को सीटी स्कैन की सलाह भी देते थे, कोविड टेस्ट करवाना भी जरूरी था, अस्पताल में भर्ती भी किया जाता था। ये कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए है, लेकिन अब सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है और डॉक्टर जो है वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, फेविपिराविर, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, जिंक और मल्टीविटामिन नहीं लिखेंगे। मरीजों को सीटी स्कैन नहीं कराना होगा, कोविड टेस्ट भी नहीं कराना होगा, अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत भी नहीं है। यानी केंद्र सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक जिन मरीजों में कोरोना संक्रमण के लक्षण नजर नहीं आते हैं या हल्के लक्षण है, उन्हें किसी तरह की दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने नई गाइडलाइंस के तहत एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के इलाज में इस्तेमाल की जा रही सभी दवाओं को लिस्ट से हटा दिया है और गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि ऐसे संक्रमितों को दूसरे टेस्ट करवाने की जरूरत भी नहीं है। नई गाइडलाइंस में कोरोना मरीजों और उनके परिजनों को एक दूसरे से फोन या वीडियो कॉल के जरिए जुड़े रहने और सकारात्मक बातें करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि किसी भी तरीके की परेशानी अथवा बीमारी के लक्षण महसूस करने पर डॉक्टर से सलाह लें और उसके बाद ही दवाइयां लें। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है। सीबीएसई को लेकर अपडेट आया है। सीबीएसई ने 28 जून तक बढ़ाई है आंतरिक मूल्यांकन के अंक अपलोड करने की तारीख। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं के छात्रों के जो आंतरिक मूल्यांकन व प्रायोगिक परीक्षा के अंक है वो अपलोड करने की तारीख 28 जून तक बढ़ा दी है। साथ ही बड़ा अपडेट आप देख पा रहे हैं, सीबीएसई की ओर से सीबीएसई फिट इंडिया क्विज, सीबीएसई के छात्र जीत सकते हैं 2.5 लाख रुपए तक का पुरस्कार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बच्चों को फिट रखने और इससे संबंधित नॉलेज व जागरूकता बढ़ाने के लिए एक क्विज आयोजित करने जा रहा है। सीबीएसई फिट इंडिया क्विज में विजेता बनकर छात्र 2.5 लाख तक पुरस्कार के तौर पर जीत सकते हैं। वहीं चैंपियन स्कूल को 25 लाख रुपए पुरस्कार के तौर पर मिलेंगे। साथ ही डिटेल जानकारी और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सीबीएसई की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ये क्विज प्रतियोगिता स्पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ मिलकर आयोजित की जा रही है। बड़ी खबर आई है, उड़ीसा को लेकर सीएम नवीन पटनायक जी ने किया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सप्लाई योजना का शुभारंभ। कोरोना महामारी से बचाव के लिए ऑक्सीजन को प्राणवायु माना जा रहा है और ऐसे में इस प्राणवायु के कारण किसी भी मरीज की जान न जा पाए, उड़ीसा सरकार ने भी अपडेट दिया है। गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए राज्य सरकार ने ऑक्सीजन की व्यवस्था करने की कोशिश की है। अब मरीजों के लिए घर में ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाने का सरकार ने निर्णय लिया है और राज्य सरकार ने प्रदेश के 5 महानगरों के लिए व्यवस्था शुरू की है। जानकारी के मुताबिक इन 5 महानगरों में भुवनेश्वर, कटक, ब्रह्मपुर, राउरकेला, संबलपुर शामिल है। इन महानगरों में घर बैठे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सप्लाई योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार की ये योजना लोगों के अनमोल जीवन को बचाने में सहायक होगी। मरीज के परिजन राज्य सरकार के डैशबोर्ड के जरिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पर आपको बताई गई है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, जीन थेरेपी से कैंसर के इलाज का परीक्षण मुंबई में शुरू, रोगियों के लिए वरदान साबित हो सकता है। ब्लड कैंसर के इलाज के लिए देश में विकसित CAR-T तकनीक का परीक्षण मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में शुक्रवार को शुरू हो गया है। ये पहली बार है जब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के शोधकर्ताओं द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित जीन थेरेपी को देश के मरीजों पर जांचा जा रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, 148 साल बाद शनि जयंती और सूर्य ग्रहण एक साथ। आपको बता दें, इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून 2021 यानी गुरुवार को है और इसी दिन ज्येष्ठ भाऊ का अमावस्या और शनि जयंती भी है। साथ ही इस दिन द्वितीय और सूल योग भी बनेगा। 148 साल बाद ये संयोग बन रहा है कि जिस दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है उसी दिन शनि जयंती भी है। कहा जा रहा है कि ऐसा संयोग 148 साल पहले यानी 26 मई 1873 में बना था, जब शनि मकर राशि में थे और उस समय सूर्य ग्रहण और शनि जयंती एक साथ आई थी। इस बार लगने वाला ये सूर्य ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र के वृषभ राशि में लगने जा रहा है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अरावली फॉरेस्ट एरिया के 10,000 घरों पर चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने दिया हरियाणा सरकार को आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हरियाणा सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों को हरियाणा के अरावली वन क्षेत्र के खोरी गांव में अवैध रूप से बनाए गए लगभग 10,000 घरों को हटाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इन अवैध निर्माणों की बेदखली पर रोक लगाने से इंकार करते हुए कहा कि भूमि हथियाने वाले कानून के शासन की शरण नहीं ले सकते। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर, चीनी लैब में बनाया गया था कोरोना वायरस, दुर्लभ जीनोम सीक्वेंस है सबूत। इस तरह की बात कही है अमेरिकी विशेषज्ञों ने। अमेरिका के विशेषज्ञों ने इस तरह का दावा किया है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर अभी भी कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन इसी बीच अमेरिकी विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर एक बड़ा दावा किया है। इसमें यह सबूत दिया गया है कि कोविड-19 के वुहान की लैब से निकलने की थ्योरी के पक्ष में कितना दम है। मीडिया ने सोमवार को बताया कि 2 अमेरिकी विशेषज्ञों ने अपने शोध में यह दावा किया है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लीक हुआ है। उन्होंने शोध में यह बताया है कि कोविड-19 के दुर्लभ जीनोम से यह पता चलता है कि कोरोना वायरस एक प्रयोगशाला में विकसित किया गया था, ये कोई प्राकृतिक वायरस नहीं है। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया है कि अमेरिका के 2 विशेषज्ञों डॉक्टर स्टीफन क्वे और रिचर्ड मुलर के अनुसार कोविड-19 में एक आनुवंशिक जीनोम सीक्वेंस है जो किसी प्राकृतिक कोरोना वायरस में कभी नहीं देखा गया है। ये और डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सीएम योगी ने दिए निर्देश, ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कोरोना वॉरियर्स के
के आश्रितों को 3 दिन में सभी भुगतान। सीएम ने मृतक आश्रितों को भुगतान की प्रक्रिया में देरी पर गृह विभाग की कार्य प्रणाली पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान लोगों की सेवा करते हुए जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों के साथ सरकार मजबूती से खड़ी है। कोरोना वॉरियर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के आश्रितों को 3 दिन में सभी अनुमन्य भुगतान किए जाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, बिहार में टीचर्स लाइब्रेरियन के होंगे तबादले। महिला और दिव्यांग शिक्षक एक बार मनचाही जगह पर करा सकेंगे तबादला, बाकी का म्यूचुअल होगा। बिहार में शिक्षक और लाइब्रेरियनों के तबादले जल्दी शुरू होने वाले हैं। शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। पिछले 15 वर्षों से शिक्षक और लाइब्रेरियन ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे। सबसे ज्यादा परेशानी दिव्यांगों और महिलाओं को हो रही थी। डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। आवेदन की शर्तें भी यहाँ पर बताई गई है। ट्रांसफर को लेकर यह राहत की खबर है। बड़ी खबर आ रही है, इनकम टैक्स का जो नया पोर्टल है वो शुरू हो गया है। 18 जून को लॉन्च होगा नया टैक्स पेमेंट सिस्टम। आयकर विभाग की नई वेबसाइट शुरू हो गई है। आयकर विभाग के मुताबिक टैक्स पेयर अब इस नई वेबसाइट पर ऑनलाइन विवरण दे सकेंगे। इसके साथ ये जो नई वेबसाइट है वो विवरण की तत्काल प्रोसेसिंग की सुविधा देगी और इससे टैक्स रिफंड की जो प्रक्रिया है वो शीघ्र ही पूरी की जा सकेगी। इनकम टैक्स विभाग की नई वेबसाइट का जो डोमेन नेम है वो भी बदल दिया गया है। पहले जो वेबसाइट थी आप देख पा रहे हैं इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। अब ये डोमेन नेम नहीं रहकर नई जो वेबसाइट है वो बता दी गई है www.incometax.gov.in, जो 7 जून 2021 से शुरू हो गई है। ये पुरानी वेबसाइट आप देख पा रहे हैं और ये नई वेबसाइट का लुक भी आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कोरोना महामारी, ब्लैक फंगस और टीकाकरण को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय मंत्रियों के समूह की बैठक की। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा की गई, जिसमें कोरोना महामारी से बचने के उपायों, टीकाकरण और ब्लैक फंगस पर मंत्रियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। बड़ी खबर है, एसबीआई बैंक ने ग्राहकों को चेताया है 30 जून तक निपटा लीजिएगा ये काम, वरना अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अगर आप भी देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक है, यानी अगर आपका एसबीआई बैंक में अकाउंट है, तो ये खबर आपको जान लेना जरूरी है। बैंक ने यह आगाह किया कि अपना पेन और आधार 30 जून तक लिंक नहीं कराते हैं तो उन्हें आगे ट्रांजैक्शन में दिक्कत हो सकती है। एसबीआई बैंक ने ग्राहकों को अलर्ट जारी किया है 30 जून 2021 से पहले अपना केवाईसी करा लें। इसके लिए बैंक ने बाकायदा ट्वीट करके ग्राहकों को जानकारी दी है कि आधार और पेन को लिंक करना अनिवार्य है। अगर पेन और आधार तय समय यानी 30 जून तक लिंक नहीं होते हैं तो फिर पेन जो है वो इनएक्टिव हो सकता है और ग्राहकों को अपने ट्रांजैक्शन में दिक्कत आ सकती है। बड़ी खबर आई है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की 6ठी मेरिट लिस्ट रद्द हो गई है। उम्मीदवारों की नियुक्ति अवैध घोषित हो गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की 6ठी मेरिट लिस्ट निरस्त कर दी गई है और ऐसे में सिलेक्ट होने वाले 326 उम्मीदवारों की नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया गया है। कोर्ट ने जेपीएससी को 8 हफ्ते के अंदर नई लिस्ट जारी करने का आदेश जारी किया है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी हो गई है। आज से ही सप्ताह में 5 दिन शाम 4 बजे तक बाजार खुलेंगे। सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक राज्य में आने जाने की छूट रहेगी। यानी राजस्थान अनलॉक 2 की छूट की जो गाइडलाइन है वो सरकार ने जारी कर दी है। सभी बाजार अब शाम 4 बजे तक खुलेंगे। कर्फ्यू में सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक छूट रहेगी। मॉर्निंग वॉक में सुबह 5 बजे से 8 बजे तक छूट रहेगी। 10 जून से रोडवेज व प्राइवेट बसों का संचालन भी होगा। निजी वाहनों को शाम 5 बजे तक पूरे प्रदेश में अनुमति मिलेगी। शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। राजस्थान में मंगलवार 8 जून से अनलॉक का दूसरा फेज शुरू हो रहा है। पब्लिक गार्डन 3 घंटे खुलेंगे। शादी समारोह पर जो रोक है वो जारी रहेगी। शादी समारोह पर 30 जून तक पाबंदियां जारी रहेगी। केवल 11 लोग ही घर पर ही शादी में शामिल हो सकेंगे। शादी में किसी भी तरह के समारोह, बारात और भोजन की अनुमति नहीं होगी। शादी समारोह पर 30 जून तक पाबंदी का प्रावधान है वो बरकरार है। निजी और सरकारी स्कूलों में 50% कर्मचारी आ सकेंगे, लेकिन विद्यार्थी नहीं आ पाएंगे। अनलॉक 2 में क्या खुले रहेंगे इसकी डिटेल भी आप देख पा रहे हैं। निजी वाहन पेट्रोल पंपों से शाम 5 बजे तक पेट्रोल डीजल भरवा सकेंगे। डिटेल और आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर राजस्थान को लेकर ही आई है। आप देख सकते हैं सीएम अशोक गहलोत जी ने एक ट्वीट किया है। कोरोना महामारी की स्थिति के दृष्टिगत किसानों को बड़ी राहत देते हुए फसल सीजन रबी 2020-21 की अल्पकालीन फसली ऋणों के भुगतान की अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त तक करने का निर्णय लिया गया है। किसान भाइयों के लिए राहत की खबर है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, अब ट्रेनें भी होगी अनलॉक। जयपुर इंदौर समेत 15 ट्रेनें 15 जून से शुरू होगी। अब 15 जून तक उत्तर पश्चिम रेलवे 20% ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू करने जा रहा है, क्योंकि ये ट्रेनों में यात्री भार आना शुरू हो गया है। डिटेल और आप देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर है, कोरोना काल के दौरान अनाथ और बेसहारा हुए बच्चों पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और दी गई मदद की जांच की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर है, स्कूल फीस मामले को लेकर छात्रों को भरना होगा वार्षिक व विकास शुल्क। कोर्ट ने पूर्व आदेश पर रोक लगाने से इंकार किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों को लॉकडाउन खत्म होने के बाद की अवधि के लिए छात्रों से वार्षिक और विकास शुल्क लेने की अनुमति देने वाले आदेश पर रोक लगाने से इंकार किया है। दिल्ली हाई कोर्ट अब 10 जुलाई को आगे की सुनवाई करेगा। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईबीपीएस आरआरबी रिक्रूटमेंट 2021 को लेकर इंतजार खत्म हो गया है। आरआरबी क्लर्क और पीओ भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। रीजनल रूरल बैंक्स, जी हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस की ओर से
आरआरबी नोटिफिकेशन जारी हो गया है। बैंक जॉब को लेकर अपडेट, बड़ी खबर आई है हिमाचल प्रदेश को लेकर। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 7 प्रकार की श्रेणियों के हिसाब से अंक आवंटित करेगा और इसका फॉर्मूला तय कर दिया गया है। यानी 10वीं कक्षा के प्रमोट विद्यार्थियों को अंक देने का जो फॉर्मूला है वो तय हो गया है। बोर्ड ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है 10 जून से पूरी राजधानी अनलॉक, शर्त 100% टीकाकरण तो ही कर सकेंगे व्यापार। मध्य प्रदेश भोपाल को लेकर अपडेट है। राजधानी भोपाल के बाजार 10 जून गुरुवार से पूरी तरह से अनलॉक हो जाएंगे। कपड़ा, बर्तन, सराफा, वाहन शोरूम समेत दुकानें खुल पाएगी, जिन्हें 1 जून को छूट के दायरे में नहीं रखा गया था। हालांकि दुकानदारों के लिए शर्त रहेगी कि वे खुद और कर्मचारियों का टीकाकरण 100% कराएं। सोमवार दोपहर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी ने स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम में व्यापारियों के साथ बैठक के बाद इस तरह का निर्णय लिया है। शनिवार को भी कोरोना कर्फ्यू यानी लॉकडाउन नहीं रहेगा। व्यापारी 9 जून को दुकानें जरूर खोल सकेंगे, लेकिन खरीद बिक्री की पाबंदी रहेगी और इस दिन वे टीकाकरण करा सकेंगे। टीका लगवाओ और बाजार खुलवाओ, आप देख सकते हैं। मंत्री जी ने कहा कि कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। बाजारों को गाइडलाइन के साथ ही खोलना होगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है। पंजाब में 15 जून तक जारी रहेंगी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, इस शर्त के साथ खुलेंगे ऑफिस। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कुछ रियायतों के साथ पंजाब में पाबंदियां 15 जून तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है और इस निर्णय के मुताबिक दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी और कार्यालय 50% स्टाफ के साथ काम कर सकेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कहा कि यदि मामलों में गिरावट जारी रहती है तो परिणामों के आधार पर आने वाले हफ्तों में और ढील दी जाएगी। शनिवार सहित सप्ताह के दिनों में शाम 7 बजे से रात का कर्फ्यू लागू रहेगा, जबकि रविवार को नियमित कर्फ्यू जारी रहेगा। बड़ी खबर, केरल सरकार ने 16 जून तक के लिए बढ़ाया लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। देश में अनलॉक 2.0 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सोमवार को दिल्ली समेत कई राज्यों में पहले चरण की अनलॉक 2.0 के तहत नई गाइडलाइन जारी की है और इसी बीच केरल सरकार ने राज्य में लागू लॉकडाउन को 16 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि सरकार ने लॉकडाउन में कुछ ढील दी है, जैसे जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुली रहेगी, रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और बैंक अब पहले की तरह ही खुल सकेंगे। 12-13 जून को राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर है कोरोना वायरस इन इंडिया अपडेट, जानकारी आप देख सकते हैं। बीते 24 घंटे में हमारे देश में कोरोना वायरस के 1,06,36 नए मामले सामने आए हैं। 2,427 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा बात करते हैं महाराष्ट्र की। बीते 24 घंटे में 10,219 नए मामले सामने आए, 154 लोगों की जान गई है। साथ ही राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में 231 नए मामले सामने आए, 36 लोगों की जान गई है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर जानकारी। सोने चांदी की कीमतों में उछाल जारी है। दूसरे हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार 7 जून 2021 को सोने और चांदी दोनों ही धातु के रेट में इजाफा हुआ। सोना 48,760 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा और चांदी 70,660 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो को और ज्यादा कैसे उपयोगी बनाया जा सकता था या और क्या अपडेट किया जा सकता है, ताकि आपको अच्छी खबरें हर रोज मिलते रहे। अपने सुझाव कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।